दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज हम लोग एक सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर 16 रूल 1। देखिए, जब हम कोई भी सिविल दीवानी दावा फाइल करते हैं उसके बाद उसमें रिप्लाई आता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है अपोजिट पार्टी, और रिप्लाई के बाद फिर अगर किसी को रेप्लिकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेके रेप्लिकेशन फाइल किया जाता है। तो उसके बाद फिर कोर्ट जो है इश्यूज फ्रेम करता है, और इशू फ्रेम करने के बाद ऑर्डर 16 रूल 1 ये कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करनी होती है कि मैं इन गवाहों को एग्जामिन करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हो कि अगर कोई प्लेंटिफ की तरफ से एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर अंदर ना लगे तो फिर उस सूरत में क्या हो। एक फैसला हुआ, एक सिविल सूट फाइल हुआ, और उस सिविल सूट के अंदर जो है इश्यूज 28/5/2019 को फ्रेम कर दिए गए। लेकिन जो एप्लीकेशन है विटनेसेस को सम्मन करने के लिए वो 5/9/2019 को, यानी 15 दिन बीत चुके थे। उसके बाद जो है 5वें महीने में इशू फ्रेम हुए और 9वें महीने में जो है सितंबर में एप्लीकेशन फाइल की गई। तो कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने डिक्लाइन कर दिया उस रिक्वेस्ट को विटनेसेस को सम्मन करने से कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन नहीं दी विटनेसेस को सम्मन करने के लिए। तो इसके अगेंस्ट सिविल रिवीजन फाइल की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मामले को देखा और ऑर्डर 16 रूल 1 को ये पाया कि ऑर्डर 16 रूल 1 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता, कैन नॉट बी। मैं रेलिवेंट पोर्शन आपको पढ़ना चाहता हूँ। द ऑर्डर 16 रूल 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड कैन नॉट बी सेड टू बी मैंडेटरी बट ओनली डायरेक्टरी, and the learned trial court therefore was right in coming to the conclusion that the procedural law are meant for advancement of justice and not to subvert the same। ये जो पोर्शन है ये मैसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस मैसर स्टील स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स 2007 3 RCR सिविल पेज 635, ये एक अथॉरिटी है, उसके अंदर भी ये डिस्कस हुआ था। तो वहाँ पे इस बात को कोट किया गया था। तो यहाँ पे क्योंकि 15 दिन बीत चुके थे, ट्रायल कोर्ट ने विटनेसेस को सम्मन करने से मना कर दिया गया। तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 16 रूल 1 है ये मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, डायरेक्टरी इन नेचर है। कोर्ट को, मतलब प्लेंटिफ को या जो जिन्होंने दावा फाइल किया उनको फैसिलिटेट करने के लिए है, ना कि मैंडेटरी इन नेचर। क्योंकि अगर हम और थोड़ा आगे जाएं तो इसमें सब रूल 3 है। सब रूल 3 के अंदर कोर्ट की ये पावर है। Once the court has been given power under sub rule 3 of 16 to permit any party to summon any witness other than the witness named in the list referred to in sub rule 1, the procedure prescribed under sub rule 1 of order 16 has to be treated as directory, particularly when it nowhere prescribe consequences for its default। तो देखिए 16 रूल 1 जो है वो कोर्ट ने ये माना कि ये डायरेक्टरी इन नेचर है, मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी कारण से कोई पार्टी लिस्ट ऑफ विटनेसेस 15 दिन के अंदर नहीं दे पा रही है तो उस सूरत में उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर सब रूल 3 ये भी कहता है कि कोर्ट जो है उन विटनेसेस को भी सम्मन कर सकती है किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है। जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है और उसके बावजूद भी कोर्ट अलाउ कर सकती है, तो 16 रूल 1 को जो है मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखा कि कोई बहुत ज़्यादा डिले या लेचीज, कोई इंटेंशनल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये पाया गया कि यहाँ पे कोई ऐसी इंटेंशनल लैकूना नहीं है जिसकी वजह से उनको डिसअलाउ किया जाए। तो इस सूरत में ये ऑनरेबल कोर्ट ने सिविल रिवीजन को अलाउ किया। ये केस सिविल रिवीजन CR नंबर 1724 ऑफ 2020
ये ऑनरेबल जस्टिस हरकेश मनुजा जी की ये जजमेंट है। तो वैसे तो हमें सिविल सूट के अंदर जैसे इश्यूज फ्रेम होते हैं 15 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस दे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर हम नहीं दे पा रहे तो आफ्टर 15 डेज भी जो है इस तरह की एप्लीकेशन मूव करके विटनेसेस को सम्मन किया जा सकता है, कोर्ट की असिस्टेंस के द्वारा उनको एग्जामिन करवाया जा सकता है। तो आपको भी अगर ऐसा कोई इश्यू हो तो इस तरह की जजमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।